बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। तो किसान भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट मुझे मिल रही है और इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अपने किसान भाइयों के लिए प्योर जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड जो है वीडियो बनाता रहूं और ऐसी वीडियो बनाऊं जिनकी मेरे किसान भाई को समझ भी लग जाए। तो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि आपने अपनी भैंस का जो है 20 लीटर दूध किस तरह बढ़ाना है। हाँ, बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूं, आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर उस पर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपकी भैंस का 20 लीटर दूध बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले दूध के लिए तो हर किसान भाई जानता है कि ऐसी नस्ल का चुनाव करें जो कि दूध देने वाली हो, जिसकी मां ने अच्छा दूध दिया हो, जिसके नानी ने अच्छा दूध दिया हो। तो ऐसी नस्ल के जानवर का इंतखाब करें और उसको अच्छी खुराक दें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जानवर जो है बेहतरीन दूध देगा और उसको फिर तसलसल से बरकरार भी रखेगा। दूध देना वो मैटर नहीं रखता, लेकिन उसको तसलसल से बरकरार रखना ये चीज मैटर रखती है। तो नस्ल का बहुत बड़ा रोल है जानवर के दूध देने के अंदर। अच्छा, अब नस्ल की बात तो हो गई, लेकिन अगर हमारे पास अच्छी नस्ल का जानवर नहीं है तो हम अपनी भैंस का दूध किस तरह बढ़ाएंगे, आज बात होगी इस चीज पे। तो अगर आपके पास कोई ऐसी भैंस जो 10 किलो तक दूध दे रही है और इससे ऊपर वो दूध नहीं बढ़ रहा, आप मुख्तलिफ किस्म के वंडा जात चीजें दे देकर थक गए हैं, एक महीना उसका 12-15 किलो तक दूध जाता है और फिर नीचे एक महीने बाद आप जैसे चीजें बंद करते हैं तो धड़म नीचे आ जाता है। तो ये कहते हैं तसलसल बरकरार ना रहना। तो तसलसल जब बरकरार नहीं रहता तो फार्मर मेरा बड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिससे आपका जानवर जो है इंशाल्लाह 10 से 20 किलो तक जाएगा और बल्कि अपना 20 किलो का तसलसल जो है वो भी बरकरार रखेगा। वीडियो को आपने शुरू से लेकर बड़े गौर से एंड तक सुनना है तो इंशाल्लाह मेरे किसान भाई को जरूर फायदा होने वाला है। तो किसान भाइयों, 10 किलो वाली भैंस आपके पास है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा, जिस तरह हर वीडियो में मैं कहता हूं कि अगर आपने अच्छा दूध हासिल करना है तो आपने सबसे पहले आपने जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई पिलानी है। पेट के कीड़ों की दवाई पिला दी, पेट के कीड़ों की दवाई पिलाने के बाद 10 दिन लगातार आपने अच्छी सी कंपनी का लीवर टॉनिक, पेट के कीड़ों की दवाई पिलाने के बाद मतलब आज पिलाई है तो अगले 10 दिन तक आपने डेली शाम को लीवर टॉनिक अपनी भैंस को लाजमन देना है। अब लीवर टॉनिक कौन से होते हैं, मैं आपको 2 लीवर टॉनिक बता देता हूं, बाजार से आपको मिल जाएंगे, जो भी मिल जाए। सबसे पहले अच्छा लीवर टॉनिक जो है वो लिव ग्रो है। लिव ग्रो अगर आपको मिल जाए तो आपने 50 ml रोजाना शाम को देना है, आधा गिलास पानी के अंदर मिलाकर 10 दिन लगातार। और अगर हेपेटो वीटो ओरिएंट कंपनी का अगर आपको मिल जाए तो वो भी आपने 50 ml डेली जो है वो 10 दिन लगातार देना है। तो 10 दिन डिवर्मिंग कराने के बाद आपने जो है वो लीवर टॉनिक देना है। अच्छा, लीवर टॉनिक भी दे लिया। अब आप तीसरी बात, आपने भैंस को बेहतरीन चारा देना है, सब्ज चारा और साथ जो है खुश्क चारा। सब्ज चारे में जो चीजें शामिल है वो, अगर आप सर्दियां हैं तो बरसीम सब्ज चारा है, अगर गर्मियां हैं तो ज्वार बाजरा का होता है, सीजन होता है तो उस दौर में जो सब्ज चारा है वो आपने उसी मिकदार से देना है जिस मिकदार से आप पहले देते आ रहे हैं। और खुश्क चारा जो है जिसमें आपकी तूड़ी है वो 5 से 6 किलो तक आपने रोजाना वो भी शामिल करनी है। तो तसलसल बरकरार रखने के लिए आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपने देनी है और साथ आपने अच्छी सी किस्म की कंपनी का जो वंडा है वो भी रोजाना की बुनियाद पर वंडे की दी हुई हिदायत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। हर कंपनी यही कहती है कि 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा देना है। एक मिसाल पे आपकी भैंस जो है सुबह शाम 9 किलो दूध दे रही है तो आप उसे 3 किलो दूध के हिसाब से 3 किलो वंडा देंगे। तो वंडा भी आपने जारी रखना है, अच्छा चारा भी देना है और डिवर्मिंग भी 3 महीने बाद आपने लाजमी करवानी है। 3 महीने नहीं सही तो कम से कम 4 महीने बाद तो आपने लाजमी डिवर्मिंग करानी है। अब ये चीजें तो आपने जारी रखनी है ही सही, इन चीजों का जारी रहना बहुत जरूरी है। ये तो आप पहले भी कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जी कि नहीं मतलब है दूध बरकरार रह रहा।
तो लेकिन दूध को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए मैं आपको 3 चीजें इन चीजों के अलावा बताऊंगा। वो पहली वाली चीजें तो आपने लाजमन देनी है, और ये 3 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा ये भी आपने उन चीजों के अंदर रोजाना की बुनियाद पर डालनी है। तो इंशाल्लाह जानवर का दूध 20 लीटर तक लाजमन जाएगा और इंशाल्लाह तसलसल भी उसका बरकरार रखेगा। तो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज जो है वो है जी सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये मटर की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं। ये आपको गल्ला मंडी से अच्छी सी दुकान से सोयाबीन खरीद लें। आपने अपनी भैंस को रोजाना जो है 200 ग्राम सोयाबीन देना है। तो सोयाबीन देने का तरीका क्या है? आपने देने से पहले उसको भून लेना है। मतलब भूनने का मकसद ये है कि जब आप उसको आग पे चढ़ाएं, थोड़ा सा किसी बर्तन के अंदर रख के, तो उसका जब थोड़ा सा कलर चेंज हो तो उसको उतार लें और फिर उसे आप अपनी भैंस को डाल दें। 200 ग्राम जो है आपने सोयाबीन जो है रोजाना देना है, जो पहली चीजों के अलावा। दूसरी चीज क्या डालनी है? दूसरी चीज जो है पीली सतावर, इसे शटावरी भी बोलते हैं। ये पंसार की दुकान से मिल जाएगी, साथ मैंने पिक्चर भी लगा दी है। ये आपको किसी भी करियाना के पंसार के स्टोर से आप पीली शटावरी या पीली सतावर कहेंगे तो ये इनका सस्ती तरीन चीज है। ये आपने 50 ग्राम जो है आपने रोजाना अपनी भैंस को देना है। 2 चीजें हो गई, 200 ग्राम सोयाबीन देना है, 50 ग्राम पीली शटावर या पीली सतावर रोजाना की बुनियाद पर देना है। और तीसरी चीज जो है वो मेथी दाना, जिसे हम मेथरे भी बोलते हैं, ये आपने 200 ग्राम रोजाना, ये भी 2 चीजों के अलावा और बाकी तमाम चीजों के अलावा ये तीसरी चीज भी आपने 200 ग्राम रोजाना देनी है। 3 चीजें हो गई, सोयाबीन 200 ग्राम लेकिन उसको भून लें, 50 ग्राम पीली शटावरी, और तीसरी चीज जो है 200 ग्राम मेथी दाना। ये आपने वंडा जो आप दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर और जो आप चारा दे रहे हैं उसके अलावा ये 3 चीजें आपने ऐड करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दूध भी बढ़ेगा, जानवरों को भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी और जानवर सेहतमंद भी होगा और दूध की मिकदार भी इंशाल्लाह जानवर जो है वो बरकरार रखेगा। तो ये फार्मूला आप आजमाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप मुझे दुआएं देंगे कि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा फार्मूला बताया था और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाबी आपका मुकद्दर चूमेगी। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज।